दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली के स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल चैनल। दिल्ली में सांसों को लेकर जो है वो आफत आई हुई है। सांस लेने में दिक्कत है और आंखों में जलन हो रही है। इसी के मद्देनजर सारे स्कूल जो हैं वो तकरीबन जो है 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए और छठी से 12वीं तक के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई का जो है वो प्रोविज़न शिक्षा विभाग ने किया है। ये आज एक एडवाइजरी जारी की है कि स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आनंद विहार में 999 यानी कि 9,999 को तक पहुंच गया है, यानी 1,000 तक पहुंचने वाला है। ये पराली के चलते दिल्ली में धुआं बहुत ज़्यादा आ गया है, चाहे हरियाणा से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे वो यूपी से आए, लेकिन दिल्ली के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जब जब भी पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली में ख़राब होती है, कभी ऑड इवन लगाया जाता है, कभी कंस्ट्रक्शन वर्क बंद किया जाता है, कभी डीजल की बसें बंद की जाती हैं, पटाखों पे बैन होता है, लेकिन जब पोल्यूशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है ये सब भूल जाते हैं। अगले साल भी वही स्थिति दोबारा से बन जाती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को भी जहरीली और घनी धुंध छाई रही। हवा की मंद गति के कारण प्रदूषण स्तर एक बार फिर अत्यधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रविवार को 1,000 के करीब पहुंच गया। दिल्ली में बड़े वायु प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने अपनी बात रखी और बताया कि पंजाब नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा से पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का असर दिल्ली में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाए जाने वाली पराली से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ हवा में मूवमेंट नहीं है। जब कभी सिर्फ हवा बहेगी तभी पंजाब से निकलता धुआं दिल्ली पहुँचेगा। अभी दिल्ली में सभी तरह की धुंध है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की वजह से धुआं यहाँ आ रहा है। गोपाल राय ने कहा कि हमारा फोकस इस बात पर है कि निर्माण कार्य में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर सख्ती से रोका जाए। इसके अलावा हम BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कूड़ा फैलाने, बायोमास जलाने पर सख्ती से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को NCR में आने के लिए निजी वाहनों के बदले सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी आग्रह किया है कि ग्रैब के नियमों का पालन सख्ती से होना चाहिए। यहाँ तक कि जो निर्देश CAQM ने डीजल बसों के लिए दिया है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन नियमों का दिल्ली और NCR के अंदर सख्ती से पालन कराया जाए, जबकि यूपी और हरियाणा में BJP सत्ता में है। हम कोशिश कर रहे हैं और सुनिश्चित किया जा सके कि वो भी इन सभी चीज़ों को लागू करें। स्कूलों पर भी प्रदूषण की मार पड़ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनज़र और धुएं और गले में खराश और आंखों में जलन होने के कारण प्राथमिक विद्यालयों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। छठी से 12वीं कक्षाओं के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा रहने के कारण दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूलों को छठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का भी विकल्प दिया गया है। ये था दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट। बस मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको जो जो वीडियो हम नए डालते रहें आपको अपडेट उस तक पहुंचता रहे। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।